ओवरपुश्ड का डेफिनेशन देखना है तो जे उसो और कोडी रोड्स को देख लेना। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहीं से भी उठाकर चैंपियनशिप मैच में घुसेड़ देती है। हाल ही में हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में क्लैश इन पेरिस के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच भी सेट हो गया। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये एडम पियर्स कौन सा बैक स्टेज नशा करके आया था जो इस मैच में नशेड़ी जे उसो को भी ऐड कर दिया। एले नाइट और सीएम पंक का तो चांस बनता है। एले नाइट का अनफिनिश्ड बिजनेस है सेथ रॉलिंस के साथ, चलो वो इस मैच में है। सीएम पंक तो उससे भी ज्यादा डिजर्विंग, जिससे सेथ रॉलिंस ने ये चैंपियनशिप छीनी है अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके। लेकिन जे उसो के कौन से पंगे चल रहे थे सेथ रॉलिंस के साथ? माना उसकी फैक्शन के साथ चल रहे थे, मगर सेथ रॉलिंस के साथ तो नहीं। लेकिन इन सब के चक्कर में एक आदमी का पोपट हो गया, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, जिसका बहुत कुछ उखाड़ा है सेथ रॉलिंस ने। अब वही बंदा इस मैच से क्या इस पूरी स्टोरी से ही गायब हो गया है। लेकिन एक गुड न्यूज है, अब रूमर तो ये है कि रोमन रेंस का क्लैश इन पेरिस में मैच होगा अगेंस्ट ब्रॉन्सन रीड, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड वो बंदा है जो रोमन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। 2 बार उसके जूते चुरा लिए, 3 सुनामी लगा दी और अब अपने आप को ट्राइबल थीफ बोल रहा है। मतलब बंदे के इंटेंशन क्लियर है कि इसको रोमन रेंस के साथ पंगे करने ही है। अगर रोमन रेंस आने वाले हैं क्लैश इन पेरिस में तो उनका मैच शायद ब्रॉन्सन रीड के साथ ही हो सकता है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों नहीं करवा रही है सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच, और उसकी जगह फेटल 4-वे मैच करवा रही है क्लैश इन पेरिस में? देखो, सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस अपने आप में इतना बड़ा मैच है जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी जल्दबाजी में नहीं करवा सकती। अगर ये मैच करवाना ही है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसे किसी बड़े इवेंट के लिए बचा कर रख रही है। या आप ये भी मान के चल सकते हो कि आपको नेक्स्ट रेसलमेनिया का मेन इवेंट मिल गया है, क्योंकि अभी अभी तो सेथ रॉलिंस के पास चैंपियनशिप आई है और अभी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की फ्यूड में हमें बहुत कुछ देखना बाकी है, इंक्लूडिंग वॉर गेम्स मैच। और फेटल 4-वे मैच करवाने के पीछे डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक ही रीजन हो सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को एले नाइट को पुश देना था और पंगे तो पंगे चल रही है सेथ रॉलिंस के साथ। और जे उसो के लिए कोई स्टोरी ही नहीं होगी तो घुसेड़ दिया उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में और बना दिया इस मैच को मल्टी पर्सन मैच। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को किसी भी तरह बस ये इवेंट निकालना है। फिर होगा क्रॉन जूल पर्थ, जिसमें शायद सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का मैच भी दिखे। फिर उसके बाद नवंबर में होगी वॉर गेम्स, और तब तक ये स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करती है देखना इंटरेस्टिंग होगा। एक न्यूज़ आई है, इस आदमी से तो आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे, चार्ल्स रॉबिन्सन इनका नाम है और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल रेफरी भी है, जिसने जॉन सीना का शोल्डर टैकल खाया है और गोल्डबर्ग जैसे दमदार बंदे का स्पीयर भी। लेकिन इनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, इनको रात में सोते वक्त एक चमगादड़ ने काट लिया, जिसकी वजह से इन्हें इमरजेंसी वार्डरोब में एडमिट किया गया और 4 इंजेक्शन भी ठोके गए। लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है और अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके सबको इस घटना के बारे में बता रहे हैं। जिस बंदे ने गोल्डबर्ग जैसे रेसलर का स्पीयर झेला हो उसके लिए 4 इंजेक्शन कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। थोड़ी ब्रॉक लेसनर के बारे में भी बात कर लेते हैं। ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद उनका कोई अता पता ही नहीं है, वो कहाँ है और कब आएंगे। हमें तो लगा था कि सीना वर्सेस लेसनर का मैच होगा क्लैश इन पेरिस में, लेकिन जॉन सीना और लोगन पॉल का मैच चिपका दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमें। और सीना वर्सेस लेसनर तो गया तेल लेने, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑफिशियल वेबसाइट एडवर्टाइज कर रही है ब्रॉक लेसनर को 12th और 19 के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए, जो कि क्रॉन जूल पर्थ से पहले के स्मैकडाउन्स के शो होने वाले हैं। हो सकता है फाइनली यहाँ से इनका मैच सेट होते हुए दिखाया जाए क्रॉन जूल पर्थ के लिए। तो ये थी कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड अपडेट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए गुड बाय।